नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कृषि कानून से लेकर मोदी सरकार की चीनी नीति और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सब पर बातचीत की। राहुल गांधी ने एक बार खुद को किसानों का हमदर्द बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून से कृषि क्षेत्र पर 3-4 पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे कृषि सेक्टर को 2-3 पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे क्षेत्रों में बस कुछ ही लोगों का कब्जा होता जा रहा है, जो प्रधानमंत्री के करीबी लोग हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आप खेती का खून की बात करते हैं, लेकिन बंटवारे के समय हुए खून खराबे का क्या? 3000 सिखों को 1984 में दिल्ली में जिंदा जला दिया गया। क्या वो खून खराबा नहीं था? कांग्रेस के राज में लाखों किसानों ने जान दे दी। क्या उनके शरीर में खून नहीं था? इस दौरान राहुल गांधी ने ये भी कहा कि वो किसी से नहीं डरते और वो मुझे गोली मार सकते हैं तो मार दे, वो छू नहीं सकते मुझे। किसानों के समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसान केवल अपने लिए ही नहीं लड़ रहे, बल्कि वो सभी के लिए लड़ रहे और इसीलिए सभी को किसानों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने नौजवानों से खासकर किसानों के साथ खड़े होने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को हर हालत में इन 3 कृषि कानून को वापस लेना ही होगा। उन्होंने कहा कि सरकार समझती है कि किसानों को थकाया जा सकता है, उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ देश के किसानों को है। हल एक ही आएगा कि तीनों कानून वापस लिए होंगे। राहुल गांधी ने पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नड्डा के हर मुद्दे का बारी बारी से जवाब दिया। नड्डा के एक बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि किसान सच्चाई जानता है, सभी किसानों को पता है कि राहुल गांधी क्या करता है। नड्डा भी भट्टा पर सौल में नहीं थे। मेरा चरित्र बिल्कुल साफ और पाक है, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, वो मुझे छू नहीं सकते, वो मुझे गोली मार सकते हैं। नौजवानों का मुखातिब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में त्रासदी आ गई है, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर लोगों को गुमराह कर रही है। आज मैं केवल किसानों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि किसान की समस्या तो उस पूरे त्रासदी का एक हिस्सा है। ये नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य के लिए है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि वो एमएसपी मंडी के बंद होने का झूठ फैला रहे हैं। उसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि क्या वो मेरे प्रोफेसर थे? वो कौन है जो मैं उन्हें जवाब दूंगा? मैं देश के किसान, देश की जनता को जवाब दूंगा। अपनी आवाज उठाता रहूंगा, चाहे कितना भी विरोध हो जाए। नड्डा ने कहा था कि चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कम झूठ बोलने से बाज नहीं आती। इसके जवाब में राहुल गांधी ने नड्डा से पलटकर पूछा कि किस सरकार के रहते चीनी सैनिक भारतीय धरती में दाखिल हुए और 20 सिपाहियों को पूरी तरीके से शहीद कर दिया गया। किस सरकार के रहते चीन ने अरुणाचल प्रदेश में पूरा एक गांव बना लिया? किस सरकार के रहते चीन ने पैगोंग इलाके में भारतीय जमीन पर कब्जा किया? राहुल गांधी ने नड्डा पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि किस सरकार के रहते डोकलाम की घटना हुई? किस प्रधानमंत्री ने अपनी छवि बचाने के लिए चीनी घुसपैठ के बारे में झूठ बोला? नड्डा जी, विपक्ष पर सवाल उठाने की बजाय आपको शायद प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि क्या वो चीन को जवाब देने के बारे में कोई योजना बना रहे हैं, या वो फिर ज्यादा से ज्यादा बस चीनी ऐप्स को ही बैन कर सकते हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि वो जब पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहा था, तो राहुल गांधी ने पूरे देश को प्रोत्साहित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस से अब तक 1,53,000 मारे गए हैं। उनमें वो प्रवासी मजदूर भी शामिल नहीं है जो आपकी सरकार के बगैर सोचे समझे लागू किए गए लॉकडाउन के कारण मारे गए, या फिर जिनकी जिंदगी तबाह हो गई। मेहरबानी करके उनको याद कर अपना अपमान मत कीजिए। सिर्फ रास्ते राजनीतिक फ्लाइट्स हासिल करने के लिए है। राहुल गांधी ने नड्डा के जरिए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या एक आखिरी सवाल नड्डा जी से पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री आखिर कब इस पर किसानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कब वो किसानों की समस्याओं का हल निकालेंगे? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको एक खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंस क्यों रहे हो?